वैसा ही कुछ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ इन दिनों हो रहा है। शहबाज शरीफ हाल ही में ब्रह्मोस के उस सच सपने से बाहर निकलकर दुनिया में घूम रहे हैं जो इन्होंने अभी आंखों के सामने देखा सपने जैसा ही था। उन्हें उनके लिए एक बुरा सपना जरूर था कि भारत की ब्रह्मोस ने पाकिस्तान को छलनी किया था, लेकिन अब ये खुद से ये बात स्वीकारने लगे हैं और पब्लिक के अंदर जाकर ये कहने लगे हैं कि हमको ब्रह्मोस नहीं मारा था। बाय द वे, ब्रह्मोस को इस बात की शाबाशी। एक बार गलती से हमारी ब्रह्मोस पाकिस्तान में गई थी तो दुनिया भर से ऑर्डर आने लगे थे। अभी रियल में ब्रह्मोस गई है तो बहुत सारे देश अपना ऑर्डर प्लेस कर चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। दुनिया कुछ और करती है, भारत ने ब्रह्मोस का प्लांट डाल दिया है कि दुनिया वालों आओ और करा के ले जाओ। बढ़िया ऑर्डर मिल रहे हैं, साल भर के हिसाब से 100 से 150 मिसाइल हम बनाकर अब डिलीवर करने की स्थिति में होंगे, ऐसी तैयारियां चल रही हैं। खैर, इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस स्टेटमेंट की चर्चा आज के सेशन में कर लेते हैं, जो कि फिलहाल हेडलाइन बना हुआ है कि शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हम हमला करने ही वाले थे कि हम पर हमला हो गया और ब्रह्मोस ने हमें छलनी कर दिया। इन्होंने अपनी तरफ से बताया कि सुबह 10 बजे 10 मई के दिन की बात है, सुबह की नमाज के बाद हम हमला करने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल रावलपिंडी एयरपोर्ट समेत पाकिस्तान के कई ठिकानों पर हमला कर दी। इन्होंने जो कहा वो यहां पर चलता हुआ सुनाया जा सकता है। हमने रेस्पॉन्ड करने का निर्णय लिया था कि हम बहुत बड़ा रिस्पॉन्स देंगे भारत को। और फजल प्रेयर्स जो हैं, सुबह की जो नमाज होती है, उससे पहले पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस भारत को जवाब देंगी, लेकिन उससे जस्ट पहले ही हमारे ऊपर आकर ब्रह्मोस गिर पड़ी। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान का यह कहना क्यों मायने रखता है, इसको समझिए। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस समय दुनिया भर में झूठ का नैरेटिव फैला रहा है। हमेशा अपनी तरफ से एक लाइन बोल रहा है कि हम पर तो कुछ हुआ ही नहीं, हमारा तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, हमने भारत का यह नुकसान कर दिया, हमने भारत को इतना नुकसान पहुंचा दिया। तमाम प्रकार की बातें पाकिस्तान के द्वारा फैलाई जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि भारत ने जब कारगिल में इनको क्षति पहुंचाई थी, कारगिल में जब ये घुस आए थे और भारत ने इनको मारकर भगाया था, उस समय पर भी इन्होंने स्वीकारने से मना कर दिया था कि इनके जो लोग हैं वो इनके ही हैं। इन्होंने कारगिल में मारे गए लोगों को यह मानने से इनकार कर दिया था कि ये पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान के लोग हैं, ये मानने से इनकार कर दिया था। ये वो तस्वीरें हैं उस समय की। और इवन इंडिया ने इन लोगों का अंतिम क्रियाक्रम किया था, बाकायदा पाकिस्तानियों को भारत के द्वारा दफनाया गया था, क्योंकि इन लोगों ने स्वीकारने से मना कर दिया कि ये हमारा है, ताकि दुनिया में ये इंसल्ट ना हो कि ये भारत के अंदर घुसपैठ कर गए थे और घुसपैठियों को भारत ने मारकर भगाया है। पाकिस्तान हमेशा ही, जब कश्मीर में पहली बार एंट्री किया था, तब भी ये कहकर घुसा था कि कबीलाई लोग जो है वो अंदर घुस गए, हमारी सेना नहीं घुसी, जबकि कबीले की वेशभूषा में इन्होंने अपनी ही सेना को अंदर एंट्री कराई थी। अब ये सब हो क्यों रहा है, कहां से आया, कि कहानी कहां से चर्चा में आई, अब मैं थोड़ा सा आपको उसका